ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाओ दे। तुम चलो। बगा 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC814 ने शाम को करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। तब तक फ्लाइट मेंबर्स और अन्य यात्री न इस बात से अनजान थे कि उनके बीच कुछ हथियार लिए आतंकवादी यात्री बनकर बैठे हैं। विमान में उस समय 180 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग भारत के थे। कुछ यात्री ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के भी थे। शाम को लगभग 5 बजे जैसे ही इंडियन एयरलाइंस का विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ ना, सभी आतंकवादी एक्टिव हो गए और बंदूक की नोक पर विमान को पाकिस्तान के लाहौर में उतारने की मांग करने लगे। हालांकि यहाँ विमान चालक दल के सदस्यों ने ना सूझबूझ दिखाई। पहले तो ये कि उन्होंने न तुरंत भारत सरकार तक विमान हाईजैक होने की सूचना पहुंचाई। दूसरा ये कि उन्होंने आतंकवादियों को झूठ बोल दिया कि विमान में ना इतना फ्यूल ही नहीं है कि इसे पाकिस्तान तक ले जाया जा सके। ये सिर्फ नई दिल्ली या फिर अमृतसर तक जा सकता है। ऐसे में आतंकवादी विमान को अमृतसर लैंड करवाने के लिए मान गए। इसके अलावा चालक दल ने प्लेन की ना रफ्तार को कम कर दिया ताकि विमान को अमृतसर पहुंचने में ना समय लग सके और भारत सरकार को कोई फैसला लेने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। शाम के करीब 6 बजे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। उस समय भारत सरकार के पास ना मौका था कि वो कोई कार्रवाई करे, लेकिन विमान में बैठे नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए वो तत्काल कोई फैसला नहीं ले पाए और आतंकी विमान को अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर ले गए। लाहौर से दुबई होते हुए विमान ना अगले दिन सुबह अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और कंधार पर भी उसी की हुकूमत थी। कंधार आने से पहले ही आतंकवादियों ने प्लेन में सवार भारतीय नागरिक रूपन कात्याल को चाकू से वार कर मार दिया। इसके अलावा दुबई में फ्यूल भरवाते समय 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। दूसरी तरफ भारत में इस घटना को लेकर ना हड़कंप मच गया। विमान में बैठे यात्रियों के परिजन भारत सरकार पर उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर दबाव बनाने लगे। सरकार पर मीडिया का भी दबाव बढ़ने लगा। वहीं आतंकियों ने भारत सरकार के सामने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग की। हालांकि तालिबान के कहने पर आतंकियों ने पैसों और शव की डिमांड न छोड़ दी, लेकिन आतंकी अपने साथियों की रिहाई पर अड़े रहे। अब भारत सरकार और आतंकियों के बीच में ना बातचीत होने लगी। वहीं पर दूसरी तरफ तालिबान ने भारत सरकार और आतंकियों दोनों को ही ना जल्द समझौता करने के लिए चेतावनी दे दी। भारत सरकार चाहती तो कंधार में भी सैन्य ऑपरेशन कर सकती थी, लेकिन तालिबान ने ये कहते हुए इसकी इजाजत देने से मना कर दिया कि कंधार में कोई खून खराबा नहीं होगा। दूसरी तरफ तालिबान ने आतंकियों से भी ये कह दिया था कि जल्दी कोई समझौता नहीं हुआ या कोई खून खराबा हुआ तो हम विमान पर हमला बोल देंगे। ऐसे में आतंकवादियों पर जल्द समझौता करने का ना दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 8 दिन की बातचीत के बाद 31 दिसंबर को भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद तालिबान ने भी आतंकवादियों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अपने साथियों की रिहाई के बाद आतंकवादी तुरंत अपने साथियों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। इस दौरान वो अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान के एक अधिकारी को भी अपने साथ ले गए। 31 दिसंबर की शाम को भारत में प्रधानमंत्री वाजपेयी देश को यात्रियों की सुरक्षित वापसी की जानकारी देते हैं और कहा यह जाता है कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही। फिर आगे कहा गया कि पाकिस्तान के कराची में इंडियन एयरलाइंस IC814 के अपहरण में शामिल जहूर मिस्त्री की मौत का दावा किया गया है। जहूर IC814 को अपहरण करने वाले 5 लोगों की टीम में शामिल था। जहूर साल 1999 में विमान अपहरण की घटना को अंजाम देने के बाद ना अंडरग्राउंड हो गया था। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी ने जहूर मिस्त्री की मौत पर रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन उसके असली नाम को छिपाकर बस इतना बताया गया था कि कराची में एक व्यापारी की हत्या की गई है। जियो टीवी के रिपोर्ट में दिखाए गए सीसीटीवी फुटेज से दावा किया गया था कि इस हत्या के लिए ना पूरी प्लानिंग की गई थी। अगर उस समय अफगानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक सरकार होती तो शायद भारत सरकार ना थोड़ी मजबूत स्थिति में होती और सैन्य कार्रवाई की इजाजत भी मिल गई होती।
आज हमने आपको बताया है कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में। ये एक ऐसी घटना है जो देश के इतिहास में बदनुमा दाग की तरह है। कैसे कुछ हथियारबंद आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का विमान न सिर्फ हाईजैक कर लिया था, बल्कि अपने कुछ साथियों को भारत की जेल से आजाद भी करवा लिया। उस समय देश के विदेश मंत्री खुद 3 आतंकियों को भारत की जेल से निकालकर कंधार छोड़कर आए थे और देश के नागरिकों को सुरक्षित लेकर वापस भारत लौटे। कंधार प्लेन हाईजैक कब हुआ था? कंधार प्लेन हाईजैक के कारण भारत ने क्या कार्रवाई की थी और आतंकियों की मांग के बदले भारत को किन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा? आपको बता दें कि ये कहानी आपको देखने को मिल सकती है सूर्यवंशी 2 में। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आपसे इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।